मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह बदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलाडेरा से बीएससी पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के साथ केमिकल कैनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में ई लेक्चर्स के माध्यम से शून्य कोट की अवक्रिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे अर्धायु और मात्रक आदि, इसी प्रकार प्रथम कोट की अवक्रिया के अवकलित और समाकलित वेग समीकरण और उनकी कैरेक्टरिस्टिक, अवक्रिया की अर्धायु और वेग स्थिरांक k का मात्रक और उनके बीच में मध्य जो आरेख है उसके बारे में विस्तार से आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। शून्य कोट की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अपक्रिया का वेग समीकरण में सांता पदों के घातांकों एवं उनका योग शून्य होता है, अतः शून्य कोट की अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रताओं के शून्य घात के समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्वाइस NH3 कन्वर्ट इंटू N2 + 3H2 एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होगा टंगस्टन। ट्वाइस HI परिवर्तित होगा H2 + I2 में, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम गोल्ड करेगा। माना कि यह अपक्रिया शून्य कोट की है, A कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। अपक्रिया का अवकलन दर समीकरण, अपक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, इसलिए अपक्रिया का वेग बराबर K0 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 इक्वल टू K0। माना कि T समय पश्चात इसके A के X मोल प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो dx/dt K0 कंसंट्रेशन ऑफ A - X की पावर 0। यहाँ A अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है और K0 शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। समाकलन करने पर x बराबर K0 t + I, जहाँ I समाकलन स्थिरांक है। जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, इसलिए I बराबर 0, तो समीकरण होगी x बराबर K0t। यह शून्य कोट की अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। शून्य कोट की अपक्रिया की अर्धायु, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अपक्रिया के अनुसार x बराबर K0t, जब t बराबर t½ तो x बराबर a/2, इसलिए K0 बराबर a/2 t½ और t½ बराबर a/2K0, तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a। अतः शून्य कोट की अपक्रिया की अर्धायु अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। शून्य कोट की अपक्रिया x बराबर K0t। अतः उत्पाद की सांद्रता समय के समानुपाती होती है। यदि समय को x अक्ष पर और प्रोडक्ट की सांद्रता को y अक्ष पर आलेखित करें
तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। इस रेखा का स्लोप रेखा का ढाल वेग स्थिरांक के बराबर होता है। k0 बराबर x/t मीन्स बराबर सांतापन समय बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। k0 का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पर हम देखें कंसंट्रेशन बाई एक्सिस पर है, टाइम एक्स एक्सिस पर है और ये ओरिजिन से गुजरती हुई एक सरल रेखा है जिसका स्लोप बराबर k0 के है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग केवल एक अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे N2O5 परिवर्तित होगा किसमें, ट्वाइस NO2 में और प्लस हाफ O2 में। N2O पर कन्वर्ट होगा N2 प्लस हाफ O2 में। इसी प्रकार H2O2 कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है H2O प्लस हाफ O2 में। यदि एक अपक्रिया प्रथम कोट की है, A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यदि अपकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर है, समय के पश्चात T समय के पश्चात इसके X मोल प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अपक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A dx/dt बराबर K1 कंसंट्रेशन ऑफ A dx/dt बराबर K1 A माइनस x। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 प्रथम कोट की अपक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है और K1 प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, वेग नियतांक है। dx/A माइनस x बराबर K1 dt। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन dx/A माइनस x बराबर समाकलन K1 dt माइनस ln A माइनस x बराबर K1 t प्लस C। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे इसे। यहाँ C समाकलन स्थिरांक है, वेग कांस्टेंट है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 ये मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो माइनस ln A बराबर C और C का मान समीकरण 2 में रखा तो हमारा आ जाएगा माइनस ln A माइनस x बराबर K1 t माइनस ln A। तो K1 t बराबर ln A माइनस ln A माइनस x। K1 t बराबर ln A माइनस x। तो K1 बराबर 1/t ln A माइनस x। इस प्रकार K1 log बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2.303 का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए K1 बराबर 2.303/t log A माइनस x। विल्हेमी समीकरण। मान लें कि अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर
सांता कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 तथा किसी t समय पश्चात सांता कंसंट्रेशन A है, तो समीकरण स्मॉल a बराबर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A की इन 0 तथा a माइनस एक्स बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A होगा। इसलिए K1 बराबर 2303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 e की पावर माइनस K1t या A माइनस एक्स बराबर A e की पावर माइनस K1। प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धायु हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण K1 बराबर 2303 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। जब t बराबर t हाफ हो तो x बराबर A/2। अतः K1 बराबर 2303 T1 लॉग A अपॉन A माइनस A/2। t हाफ बराबर 2303 अपॉन K1 लॉग A अपॉन A/2। इसलिए A से A कैंसिल हो जाएगा, तो t हाफ बराबर 2303 अपॉन K1 लॉग 2। चूंकि लॉग 2 का मान 0.3010 होता है, इसलिए t हाफ बराबर 2303 इंटू 0.3010 अपॉन K1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.693। इसलिए t हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। अतः प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। वेग स्थिरांक का मात्रक वेग स्थिरांक K1 का मात्रक बराबर 1 अपॉन समय लॉग कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। तो K1 बराबर 1 अपॉन टाइम, तो K1 इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। इसलिए वेग स्थिरांक K1 का जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो सेकेंड इनवर्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डायग्राम है, प्रथम कोट की अपक्रिया का आरेख इस प्रकार। प्रथम कोट की अपक्रिया के अनुसार K1 बराबर 2303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो K1 T अपॉन 2303 बराबर लॉग A माइनस लॉग A माइनस एक्स। लॉग A माइनस एक्स बराबर लॉग A माइनस K1T अपॉन 2303। उपरोक्त समीकरण के अनुसार समय t और log A माइनस एक्स के मध्य आरेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा का ढाल स्लोप माइनस K1 अपॉन 2303 और अंतःखंड इंटरसेप्ट log A के बराबर होगा। और यदि log A अपॉन A माइनस एक्स को समय t के मध्य आरेख खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई एक
सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल K1 अपॉन 2.303 के बराबर होगा। एक्स एक्स पर समय और वाई एक्स पर सांता। तो गिरते हुए क्रम में ये स्ट्रेट लाइन है। इसका जो स्लोप है बराबर -K1 अपॉन 2.303। इसी प्रकार सेकंड आरेख में देखें हम तो टाइम है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर है सांद्रता, और ये आरेख होगा लॉग ए माइनस एक्स ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम की। तो स्लोप आ गया हमारा K1 अपॉन 2.303 के।